नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। शुरुआत करते हैं खबरों की। विधानसभा का बजट सत्र आज से शुरू हो रहा है। सदन की कार्यवाही सुबह 11 बजे से शुरू हो जाएगी और राज्यपाल के अभिभाषण से इसकी शुरुआत होगी। राज्यपाल के अभिभाषण में सरकार के कार्यों और भावी योजनाओं का जिक्र होगा। अभिभाषण के दौरान कांग्रेस के हंगामे करने के भी पूरे आसार हैं। बजट सत्र में भाग लेने के लिए मुख्यमंत्री जो हैं वो भी गैरसैंण पहुंच चुके हैं, साथ ही मंत्री और अधिकारी भी गैरसैंण पहुंच चुके हैं। विधानसभा का बजट सत्र प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में हो रहा है। तो अब से कुछ देरी का इंतजार। राज्यपाल के अभिभाषण के बाद से सदन की कार्रवाई शुरू हो जाएगी। बेहद ही महत्वपूर्ण ये बजट है। आगे सरकार को चुनाव में जाना है। अभी के चैलेंजेस बहुत ज्यादा हैं। देखिए, कुंभ भी है सर पर। उसके बाद हम बात करें तमाम योजनाएं, एक आपदा आती है, उसने बहुत ज्यादा नुकसान किया। मुख्यमंत्री अभी 3 दिनों के लिए दिल्ली आए थे और हर विषय पे बातचीत के बाद आगे चुनाव में भी जाना है, तो वो भी एक बहुत बड़ी चुनौती है और ये बजट इस पर सबसे ज्यादा नजर इसी वजह से है। सुनील नवप्रभात हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए। सुनील से बात करते हैं। सुनील, थोड़ी देर में जो है हम कहें कि सदन की कार्यवाही शुरू हो जाएगी। ये बजट चुनावी बजट और ये कहें चुनौतीपूर्ण बजट भी होने वाला है। सुनील, आवाज सुन पा रहे हैं आप मेरी? मेरा प्रश्न आपसे ये है कि ये जो बजट है ये चुनौतीपूर्ण भी है और यकीनन चुनावी भी। शायद संपर्क नहीं हुआ है, हम बात करने की कोशिश करेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि गैरसैंण में ये बजट जो है, देखिए बजट पर चर्चा होगी। पूरा जो है इस पूरे हम कार्यक्रम की जब बात करते हैं तो गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया गया। गैरसैंण को राजधानी बनाना भी बहुत बड़ा चुनावी मुद्दा रहा है और जिस दिन इसकी अनाउंसमेंट हुई उसी दिन एक बहुत बड़ा मुद्दा जो है विपक्ष के हाथों से निकल गया और फिर यहीं से बजट सत्र चलाना भी अपने आप में एक बहुत बड़ा मैसेज दे रहा है। अब हम बात कर रहे हैं क्योंकि बजट बहुत ही महत्वपूर्ण इस लिहाज से है, सरकार को आगे चुनाव में जाना है, तमाम योजनाएं हैं वो पूरी करनी है, काम बहुत ज्यादा है, वक्त बहुत कम है, विरोधियों से निपटना है जिन नीतियों को लेकर वो सरकार पर सवाल उठाते हैं। सुनील हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ गए। सुनील, अगर आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं, मेरा सवाल आपसे ये था कि ये बजट जो है ये न सिर्फ चुनौतीपूर्ण है बल्कि चुनावी भी, इस लिहाज से बहुत मुश्किल स्थिति। बिल्कुल जीनत, ये त्रियंद्र सरकार का अंतिम बजट होगा चुनाव में जाने से पहले और इसके लिए ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण को चुना गया है। ठीक ये गैरसैंण का ग्रीष्मकालीन राजधानी का पहला बजट होगा और पहला सेशन होगा। ये पहला मौका होगा जब राज्यपाल ग्रीष्मकालीन राजधानी में अभिभाषण दे रही होंगी। ठीक 11 बजे से सदन की कार्रवाई शुरू होगी। आप देख सकते हैं कि ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण का ये शानदार दृश्य अभी यहाँ पर इंतजार हो रहा है राज्यपाल और मुख्यमंत्री के पहुँचने का, जो कल शाम ही गैरसैंण पहुँच चुके थे। यहाँ पे गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा और उसके बाद ठीक 11 बजे सदन की कार्रवाई शुरू होगी। राज्यपाल अभिभाषण देंगी। लेकिन जीनत, आज का दिन भी हंगामेदार रहने वाला है क्योंकि विपक्ष ने पहले ही ऐलान किया है। विपक्ष की जो रणनीति है वो सरकार को घेरने की, और विपक्ष का कहना है कि जो राज्यपाल का अभिभाषण है वो सरकार के कार्यों का पुलिंदा होगा। और विपक्ष का कहना है कि सरकार ने इन 4 सालों में कोई भी ऐसे काम नहीं किए जिसको वो जनहित का मुद्दा मान सके, जनहित के कार्य मान सके। लिहाजा विपक्ष ने एक रणनीति बनाई है कि जब राज्यपाल अभिभाषण दे रही होंगी सरकार के कामकाज का, भविष्य के रोड मैप का, तो विपक्ष इसका पुरजोर ढंग से विरोध करेगा और वो सरकार पर आरोप लगा रहा है कि सरकार ने इन 4 सालों में कोई भी काम नहीं किए जिसे जनहित का कार्य विपक्ष विरोध करेगा। सरकार के लिए अगर चुनाव है, विपक्ष भी कोशिश कर रहा है कि सत्ता में वापस आ जाए और वो इस मौके को भुनाएगा। बड़े चेहरे कौन कौन से पहुंच गए हैं अभी, क्योंकि 11 बजे का वक्त है और बहुत ज्यादा वक्त तो बचा भी नहीं है। 10:32 हो चुके हैं। देखिए जीनत, राज्यपाल कल ही गैरसैंण पहुंच गई थी, मुख्यमंत्री भी पहुंच गए थे, जो तमाम मंत्री और विधायक हैं वो कल गैरसैंण पहुंच गए थे। विधानसभा अध्यक्ष कल जरूर नहीं पहुंच पाए थे, लेकिन अब से कुछ देर पहले ही विधानसभा अध्यक्ष भी गैरसैंण में पहुंच चुके हैं। ठीक 11 बजे जो नियम है, जो कार्यक्रम है, उसके तहत सदन की कार्रवाई शुरू हो जाएगी। राज्यपाल अपना अभिभाषण पढ़ेंगी। सरकार के कामकाज का जो लेखा जोखा है, जो अभी तक की उपलब्धियाँ हैं, वो राज्यपाल के अभिभाषण में होंगी। भविष्य में क्या कुछ सरकार करेगी
क्योंकि ये अंतिम बजट होगा। जिस तरह से हम पहले भी कह चुके हैं कि चुनाव में जाने से पहले तो इस बजट से न सिर्फ जनता को उम्मीद है बल्कि सरकार को भी बहुत सारी उम्मीदें हैं कि वो जनता की जो आकांक्षाएं हैं उनको पूरा कर सके अपने बजट के थ्रू। तो बहुत कुछ जीनत इस पर निर्भर करेगा कि जो बजट 4 फरवरी को सदन में रखा जाएगा 21-22 का, उसमें क्या कुछ होता है, वो लोक लुभावन नीतियाँ जनता के लिए क्या कुछ जो सरकार का पिटारा है वो क्या कुछ लेके आता है, ये देखने वाली बात होगी। 4 फरवरी को बजट पेश किया जाएगा। हम अपडेट्स लेते रहेंगे, तस्वीरें भी आप लगातार देख रहे हैं। बजट अमूमन माना जाता है कि जो सरकार है बहुत सारी योजनाओं को और लोक लुभावन खास तौर से बचा के रखती है आखिरी बजट के लिए। अब इस बजट में क्या रहेगा वो